बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और खैरियत से रखे। तो नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी जायके। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पैन केक की रेसिपी। गाइज़, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बन भी बहुत जल्दी से जाता है। जैसा कि दूसरे केक हम लोग घर पे बनाते हैं, उसे पकने में बहुत टाइम लगता है। 30 मिनट से 35 मिनट तक उसे पकने में लग जाते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में पैन केक आपका बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैन केक बना है। आप लोग भी इसे घर पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं देर ना करते हुए अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग इसका जो बैटर तैयार करेंगे गाइस, वो एक ब्लेंडर की मदद से तैयार करेंगे। आप लोग चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एक ब्लेंडर के जार में 2 अंडे डाल दिए हैं और उसमें हमने हाफ़ कप चीनी डाल दी है। तो यहाँ आप लोग मेजरमेंट जो है ना वो नोट कर लीजिएगा। मेजरमेंट इसी तरीके से आप लोगों ने करनी है। आपने जो कप लेना है या जो भी बर्तन इस्तेमाल करना है मेजरमेंट के लिए, फिर पूरी रेसिपी में आप लोगों ने वही चीज़ वही बर्तन इस्तेमाल करना है। तो 2 अंडे और हाफ़ कप हमने चीनी का ऐड करके, शुगर का ऐड करके इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसका बैटर ये देखिए इस तरीके का ये तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, वही कप लेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे और इसे दोबारा से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे गाइस। अब हम कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जो ब्लेंड करेंगे वो तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक इसे मुसलसल कंटिन्यूसली इसे ब्लेंड करेंगे, ताकि इसकी इसके अंदर एक थिकनेस आ जाए। अंडे के अंदर जब कुकिंग ऑयल ऐड करके हम लोग इसे ब्लेंड करते हैं तो ये थिकनेस इसमें आ जाती है। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, वही कप हम लेंगे जो हम लोग रूटीन से मेजरमेंट जिससे कर रहे हैं, वो हाफ़ कप इसमें दूध का ऐड कर देंगे। हाफ़ कप दूध का ऐड करने के बाद हम लोग इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे गाइस। ये देख लीजिए, आप लोग बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे तो वो आपको 1 चम्मच इसमें डालना पड़ेगा, लेकिन अगर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो वो चम्मच की नोक पे रख के आप इसमें डालिएगा। तो ये बैटर आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके का तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा वही कप हमने लिया है, लेकिन हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा हमने मैदा ले लिया है। वो मैदा हम लोग इसमें ऐड करेंगे। मैदा हमने पहले अच्छे से छान लिया था गाइस। आप लोग भी मैदे को अच्छे से छान लीजिएगा। मैदे को जब भी आप इस्तेमाल करें, इसे अच्छे से किसी छन्नी की मदद से अच्छे से इसे छान लीजिएगा और उसके बाद ब्लेंडर की मदद से हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये एक परफेक्ट जो है ना वो बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका बैटर जो है ना वो तैयार हो चुका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अंडों की स्मेल होती है गाइस, उसे ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे। वनीला एसेंस के हम लोग चंद कतरे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ, इसे कुक करते हैं। तो कुक करने के लिए हमने एक तवा जो है ना वो रख दिया हुआ है, या आप फ्राई पैन ले सकते हैं या तवा ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ लाजमी नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों ने जो चूल्हे का फ्लेम रखना है वो बिल्कुल लो रखना है। मतलब इतना लो नहीं रखना कि उसकी जो है ना वो टेम्परेचर तवे तक या फ्राई पैन तक पहुँच ही ना पाए, लेकिन आप लोगों ने इसका फ्लेम जो है ना वो लो रखना है और उसके बाद बैटर आप लोग फ्राई पैन पे डाल के उसे पकाएंगे। तो यहाँ पकने की मैं आप लोगों को एक निशानी बता देता हूँ। ये साइडों से देखें, इसके किनारे ऊपर हो चुके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसे 2 से ढाई मिनट पकाने के बाद इसके किनारे ऊपर हो जाएंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी एक साइड जो है ना वो पक चुकी है। तो फिर हम इसके फ्लिप कर देंगे। तो बैटर इस पे ऐड करने के बाद इसे हम लोग ढाँप के तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त पैन केक तैयार हुआ है। एक साइड भी मतलब दोनों साइडें इसकी अच्छे से कुक हो चुकी हुई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैन केक हमारा तैयार हुआ है गाइस। आप लोग इसे घर पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला केक है
और ये ज़रूरी नहीं है कि हर केक या हर पीस आप लोगों का अच्छे से परफेक्टली गोल शेप में बन के रेडी हो। मेरे से भी एक जो है ना वो पीस अच्छे से गोल नहीं हुआ, अच्छे से वो उसकी शेप नहीं आई, और वो मैंने स्किप नहीं किया, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी मैं। ये देखिए, ये फ्लिप करते हुए मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, लेकिन मैंने इसे स्किप नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि अगर आप लोगों से भी ऐसा कुछ हो जाए तो परेशान ना हो जी, और परेशान ना हो आप, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर हम लोग प्रोफेशनल तो है नहीं, एक दूसरे से देख के सीख रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने ये चीज़ स्किप नहीं की, लेकिन ये एक साइड अच्छे से इसकी पक चुकी है। तो इसी तरीके से हम लोग इसकी दूसरी साइड भी पका लेंगे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे के सारे पैन केक जो है ना वो अच्छे से बना लिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पैन केक जो है ना वो रेडी हुए गाइज़। आप लोग इसे घर पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसकी सॉफ्टनेस भी दिखा देता हूँ, ये कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह से। तो गाइज़ आप लोग अगर चाहें तो इसमें चॉकलेट मिलती है बाज़ार से, चॉकलेट ला के उसका पेस्ट बना लीजिए। उसका पेस्ट बनाने के बाद आप लोग उसका पेस्ट इस पे लेप कर दीजिए। एक पैन केक पे वो पेस्ट जो है ना वो लेप कर दीजिएगा। उसके ऊपर दूसरा पैन केक रख के एक सैंडविच बन जाता है, सैंडविच बना के आप खाइएगा। मैंने जो है ना इसमें फ्रेश क्रीम जो है ना वो यूज़ की है। आप लोग भी चाहें तो फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है। ये देखिए मैंने इस पे फ्रेश क्रीम लेप किया और उसके ऊपर दूसरा पैन केक रख दिया और एक सैंडविच की शक्ल में बना के इसे खाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था गाइज़। नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करता चलूँ हमेशा की तरह, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा गाइज़। आपका जो फीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है, और हमारे अंदर एक जज़्बा पैदा होता है कि आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपी लेके आऊँ। और ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का फीडबैक पॉजिटिव ही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। अगर आप लोगों को इसमें कोई कमी लगी है तो आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग आइंदा जो वीडियो बनाएं उस वीडियो में उन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। ठीक है? तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो हमारी कोशिश यही होती है गाइस, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और परफेक्ट रेसिपी लेके हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।